एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं कुछ ह्यूमंस को जो कि अचानक से एल्फ्स के पास आते हैं, यानी कि उनके क्षेत्र में आते हैं और उनको ख़त्म करना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कि वो बहुत सारे एल्फ्स को ख़त्म कर देते हैं। बहुत ही खतरनाक और भयावह सीन होता है। बट हम देखते हैं कि अचानक से उन सारे एल्फ्स को मारने के बाद जो एल्फ्स जिंदा बच जाते हैं वो अपने साथ उनको पकड़ के ले जा रहे होते हैं ताकि वो उनको बड़े दामों पर बेच सकें। बट तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि इन सारी चीज़ों को देख के कहती है कि ये सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया बहुत ज़्यादा क्रूल है, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ज़्यादा बेकार। बट हम देखते हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि यार ये बात तो होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान हो या कोई भी बच्चा अगर अपनी छोटी सी एज में ये सारी चीज़ें देखता है तो उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ होगी ना। तभी हम देखते हैं कि अचानक से हमें एक अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं गिल्ड का सीन, जहाँ पर हमें दिखाई जाती है एक लड़की जो कि एल्फ होती है और उसके हाथ में एक काम होता है, यानी कि कह सकते हैं एक क्विस्ट होता है जिसमें लिखा होता है कि उनको एक बोर्ड की हंटिंग के लिए जाना है। कहाँ पे? ह्यूमन टेरिटरी में। और भाई ऑब्वियस सी बात है कि एक एल्फ और एक ह्यूमन दोनों ही अलग अलग रेसिस हैं और अगर वो एक दूसरे के कंट्री में जाएंगे तो प्रॉब्लम तो होने वाली है। और हम देखते हैं कि जो उसके दोस्त होते हैं वो साफ तौर पे मना करते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। बट हम देखते हैं जो हमारी कैरेक्टर होती है, यानी कि जो लड़की होती है वो एल्फ, उसका नाम एक्चुअली टेसिया होता है। हम देखते हैं जो टेसिया होती है वो कहती है कि नहीं नहीं तुम्हें चलना होगा। और हम देखते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स को कन्विंस करती है और फाइनली निकल पड़ती है हमारे ह्यूमन टेरिटरी के लिए। बट हम देखते हैं कि टेसिया के पास अचानक से जो वहाँ पे कुछ ह्यूमंस होते हैं उस गिल्ड के अंदर, वो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो एक एल्फ है और एल्फ को अगर बेचा जाए तो काफ़ी ज़्यादा रकम मिलती है। बट हम देखते हैं कि जो हमारी टेसिया होती है वो बहुत ताकतवर होती है भाई, वो सारे ह्यूमंस को बहुत बुरी तरीके से पीटती है। बट हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें देख के और भी ह्यूमंस उनके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, बट वो उन सभी को पीट के वहाँ से तुरंत ही निकलते हैं भागते हुए, ताकि और कोई उनके पीछे ना पाए। तभी हम देखते हैं कि जैसे वो लोग वहाँ से भागते हुए निकलते हैं अचानक से हम देखते हैं कि उनको एक तांगा गाड़ी मिल जाती है जिसमें बैठ के वो ह्यूमन टेरिटरी की ओर निकल पड़ते हैं। फाइनली उनका सफ़र शुरू हो जाता है। काफ़ी मज़ेदार सा सीन है यार, काफ़ी तो मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जैसे वो रास्ते में जा रहे होते हैं ना, तो अचानक से हम देखते हैं जो हमारी टेसिया होती है उसके पास जो एक लेटर होता है उसमें ये भी लिखा होता है कि जो ह्यूमंस हैं और हमारे जो एल्फ्स हैं और ड्वार्फ्स हैं इनके बीच में हमेशा से एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है, यानी कि लड़ाई चलती आई हमेशा इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में। और कहा जाता ये है कि इन तीनों के बीच में एक टेरिटरी भी हुई है, बट उस टेरिटरी का कोई फ़ायदा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से बहुत सारे जो गुंडे होते हैं ना ह्यूमंस, वो अचानक से अटैक करते हैं उस घोड़ा गाड़ी पर। बट हम देखते हैं जो वो एडवेंचर्स होते हैं उस घोड़ा गाड़ी के अंदर, वो सारे मिलके उन सभी गुंडों को हरा देते हैं। हम देखते हैं कि इन एडवेंचर में हमारे टेसी और उसके फ्रेंड तो हैं ही, बट इसके साथ में कुछ ह्यूमंस भी हैं और वो दोनों मिलके सफ़र कर रहे हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि रास्ते में जाते हुए वो बहुत सारे लोगों को ख़त्म करते हैं ताकि वो फाइनली ह्यूमन के किंगडम्स तक पहुँच पाए। बट हम देखते हैं कि रात को जब काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है और फाइनली सब कोई सो जाता है, तभी हम देखते हैं कि कुछ और गुंडे भी अटैक करते हैं जिनको हमारी टेसी और उसके दोस्त मिलकर हरा देते हैं। बट तभी हम देखते हैं जो ह्यूमंस होते हैं वो अचानक से अपना जो कह सकते हैं ना असली रूप आता है वो सामने दिखा देते हैं। फाइनली हम देखते हैं कि वो अचानक से हमारी टेस और उसके दोस्तों पे हमला करते हैं ताकि वो उनको अपने साथ ले जाके बेच सकें। बट हम देखते हैं कि वो इतनी खतरनाक होती है हमारी टेसिया कि उनके सामने वो कहाँ टिकने वाले हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उन सबको ख़त्म कर देती है अपने मैजिक से, क्योंकि जो एल्फ्स होते हैं ना उनके पास काफ़ी ज़्यादा माना होती है जिसका इस्तेमाल करके वो काफ़ी बढ़िया बढ़िया मैजिक्स कर सकते हैं बाकी रेसिस के मुकाबले। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद वो सोचते हैं कि चलो यार अब हमें अकेले ही चलना पड़ेगा, क्योंकि कोई ले जाने के लिए तो हमारे बचा नहीं है अब हमारे पास। और फाइनली हम देखते हैं कि वो वहाँ से अकेले निकलते हैं और निकलते हुए फाइनली उस जगह तक पहुँच जाते हैं जहाँ पे उनको मदद पहुँचानी थी, यानी कि हंटिंग के लिए जाना था। बट जैसे ही ह्यूमंस को पता चलता है कि एक एल्फ उनकी मदद के लिए आया है तो वो साफ तौर पे मना कर देते हैं कि नहीं हमें बिल्कुल भी कोई मदद नहीं चाहिए। बट हम देखते हैं कि जो हमारी टेसिया होती है वो कहाँ हार मानने वाली है, वो तो फाइनली और भी लोगों से पूछना स्टार्ट करती है, बट कोई भी उनकी हेल्प के लिए तैयार ही नहीं होता है। और फाइनली बात है कि भाई अब टेसिया करेगी भी क्या। फाइनली वो हार थक के काफ़ी सारे लोगों के पास जाती है, बट कोई फ़ायदा नहीं। वहीं दूसरे हम देखते हैं एक लड़के को जो कि एक रॉयल ब्लड होता है मे बी, और हम देखते हैं कि वो एक एल्फ होता है। और हम देखते हैं कि पता है कहाँ होता है, हमारे ऑथर के जो हमारा ऑथर है ना हमारे मेन कैरेक्टर उसके किंगडम में, यानी कि ह्यूमंस के किंगडम में एक एल्फ है। और हम देखते हैं कि अचानक से वो एक ड्वार्फ से बात कर रहा होता है कि अरे ये क्या, एक ह्यूमन से बात कर रहा है, सॉरी एक ह्यूमंस होता है, एक ह्यूमन होता है उससे बात कर रहा था। एक्चुअली होता है यानी कि ये ह्यूमन तो है बट एक्चुअली ये ड्वार्फ की फैमिली में पैदा हुआ है। तो वो कहता है कि अरे ये क्या, तुम एक ह्यूमन हो और ड्वार्फ की फैमिली में पैदा हुआ हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी ड्वार्फ हो। पर हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनते ही जो हमारा ऑथर है वो कहीं ना कहीं समझ जाता है कि ये उसकी बेइज्जती कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो उससे कहता है कि एक बात बताओ, तुम उनसे जो पूछ रहे हो उससे पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम भी तो एक एल्फ हो, फिर तुम एक ह्यूमन के टेरिटरी में क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ये तुम्हारे लिए बेकार चीज़ है। और हम देखते हैं कि उसके साथ में ये भी कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम एल्फ इसलिए बने हो ताकि तुम्हारे पास माना काफ़ी ज़्यादा हो सके और तुम अपनी फैमिली को ऊंचा दिखा सको क्योंकि तुम ज़्यादा मैजिक इस्तेमाल कर पाओ। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनते ही जो बंदा होता है वो कहता है कि वेल तुम शायद सही समझ रहे हो, बट मैं तुम्हें बता दूँ कि पूरे के पूरे साम्राज्य में मुझसे बड़ा मेज कोई भी नहीं है, यानी कि जादूगर कोई भी नहीं है। बट हम देखते हैं कि उसकी बात सुन के वो कहता है, जो हमारा ऑथर होता है वो कहता है कि वेल अगर ऐसी बात है ठीक है, मैं तुम्हें गुड लक कहना चाहता हूँ, तुम और थोड़े बढ़िया स्ट्रॉन्गर और काफ़ी एकदम मज़ेदार वाले मेज बन जाओ, क्योंकि देखो मुझे तो भाई ताकतवर बनने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो, हमारा जो ऑथर है वो साफ तौर पे खुली चुनौती दे रहा है कि मैं तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, मुझे तो भाई बनना ही नहीं ताकतवर।
तू ही बन इतना ज़्यादा ताकतवर। और फाइनली हम देखते हैं कि वहाँ पे जैस्मिन आती है जो कि बताती है हमारे ऑथर को कि उन्हें एक जर्नी पे जाना है, उनको उनका अगला क्वेस्ट मिल गया है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो वहाँ से निकलते हैं। वही दूसरी हम देखते हैं टेसिया को जो कि ह्यूमन से पता करने की कोशिश कर रही होती है कि जो बोर हैं वो किधर से आ रहे हैं, उनसे डिटेल्स ले रही होती है। बट हम देखते हैं जो ह्यूमंस होता है उनको बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, साफ तौर पे मना कर रहे होते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। बट तभी हम देखते हैं कि वो हार थक के बैठ चुकी होती है, कोई उसके पास रास्ता नहीं होता है। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि पीछे से कुछ बच्चे आते हैं जो कि उसके ऊपर पत्थर मारते हैं। और हम देखते हैं जब टेसी वहाँ पे आती है तो बताते हैं कि एक्चुअली जो बोर्ड्स हैं ना वो शायद ईस्ट से आ रहे हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि उनकी ये बात सुनने के बाद जो भाई टेसिया होती है वो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, फिर मुझे ईस्ट में जाना होगा। तभी अचानक से हम देखते हैं दूसरी ओर जो विलन्स थे ना जो हमने पिछले वाले एपिसोड में भी देखे थे, वो अचानक से कहने लगता है कि अरे वाह, हमें फाइनली अपने खेलने के लिए एक और खिलौना मिल गया, यानी कि टेसिया उनका खिलौना है, समझ रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वो बताते हैं कि जो टेसिया है ना वो अपने एल्फ किंगडम की प्रिंसेस है ब्रो। तभी वो बताते हैं कि उसने टेसिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक सा मॉन्स्टर पहले से ही पाल के रखा हुआ है जो कि उसके ऊपर अटैक करेगा और उसको यहाँ ह्यूमन के टेरिटरी में मार डालेगा। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी टेसिया होती है उसके सामने एक बहुत बड़ा बोर्ड आता है भाई, बहुत ही खतरनाक बोर्ड। और भाई हम देखते हैं कि वो सिर्फ खतरनाक नहीं होता, बहुत ही बड़ा होता है और काफ़ी ताकतवर। हम देखते हैं जो टेसिया होती है उसके ऊपर वो अचानक से हमला करता है, बट हम देखते हैं कि टेसिया और उसके फ्रेंड उससे बचते हैं और उसके ऊपर अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। बट उनके मैजिक से उसके ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, ऐसा लगता है कि शायद उसके ऊपर कोई चीटी दिख रही है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो दोबारा से उनके ऊपर अटैक करता है। बट हम देखते हैं कि तभी अचानक से जो उसके दोस्त होते हैं वो भी उसके ऊपर अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। बट क्योंकि हमारा जो ये बोर्ड है इतना ज़्यादा ताकतवर है, वो अचानक से एक शील्ड अपने सामने बना देता है और उस शील्ड के ऊपर कोई भी मैजिक इस्तेमाल कर लो काम ही नहीं करती, वो सारे का सारा जो मैजिक है वो खत्म हो जाता है। और अब उनके पास केवल एक ही रास्ता बचा है जो सबके पास होता है, ऑब्वियस बात है भाग जाना। कुछ भी काम नहीं आता हो तुमको तो भाग जाओ, सिंपल सा बात है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो वही रास्ता अपनाते हैं और फाइनली भागना स्टार्ट करते हैं। वहीं दूसरे हम देखते हैं जो वो विलन्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अरे वाह, देखना ये है कि जो हमारी प्रिंसेस है वो क्या इसके सामने टिक पाएगी या अपने लोगों के सामने शर्मिंदा होगी कि एक प्रिंसेस होके वो ह्यूमन के टेरिटरी में मर गई। बट हम देखते हैं कि भाई अब कर भी क्या सकती है, वो ऑब्वियस ही बात है, इतना बड़ा बीस्ट है और उसके सामने कोई मैजिक भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। हम देखते हैं कि वो बहुत सारे मैजिक इस्तेमाल करती है बट कोई फ़ायदा नहीं, उसके शील्ड पर लगते ही वो मैजिक खत्म हो जाती है। और हम देखते हैं कि वो बहुत तेज़ी से चिल्लाते हुए आगे आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं जो एक पत्थर होता है वो हमारे वॉइड के ऊपर लग जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं टेसिया की जो दूसरी दोस्त होती है ना उसका नाम वॉइड होता है, उसके ऊपर लगता है। और हम देखते हैं जो वॉइड होती है वो बहुत तेज़ी से चिल्लाती है और शायद उसके ऊपर वो अटैक भी होने वाला होता है उस बोर्ड के द्वारा। बट हम देखते हैं कि तभी उसका जो दोस्त होता है वो अपने मैजिक से उसको बचा लेता है। और हम देखते हैं जो टेसिया होती है वो कहती है कि वेल मुझे एक बार और कोशिश करनी है इसको ख़त्म करने की। बट उसके दोस्त कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं, हमें वापस चलना चाहिए, हम इससे नहीं लड़ सकते हैं। बट हम देखते हैं कि टेसिया अभी मान नहीं रही होती है। हम देखते हैं कि अचानक से जो टेसिया और उसके दोस्त होते हैं वो फिर से उसके ऊपर अटैक करते हैं। बट उसके लिए तो सारे अटैक ऐसे होते हैं जैसे कि चींटी चलना उसके शरीर पे। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी दोस्त के पास एक आइडिया होता है, वो अचानक से एक गड्ढा खोदती है ज़मीन में जिसकी वजह से वो जो बोर्ड होता है वो उसके अंदर गिर जाता है। वहीं दूसरी ओर जो टेसिया होती है वो अचानक से बहुत सारे पत्थरों को उठाती है अपने मैजिक से और उसके ऊपर डाल देती है, यानी कि फेंक के मारती है ताकि वो मर सके। और उनको लगता है कि शायद अब वो लोग जीत चुके हैं। बट भाई ऐसा कहाँ होने वाला है, आपको लगता है कि एक माना बेस्ट इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो माना बेस्ट होता है वो तेज़ी से ऊपर आता है और ये देख कर हमारी टेसिया तो पूरी तरीके से हैरान हो चुकी होती है भाई, और ऑब्वियस बात है कोई भी हैरान होगा यार। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी टेसिया है वो देखती है कि उनके फ्रेंड्स के ऊपर सबसे पहला अटैक होने वाला है, तो वो अपने आखिरी मैजिक का इस्तेमाल कर देती है उन्हें बचाने में। बट हम देखते हैं कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता है। तभी अचानक से हमें पता चलता है कि जो टेसिया है वो ऑथर को जानती है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो बताती है कि मुझे याद है कि ऑथर ने मुझे कहा था कि इस समय पर हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, और इसीलिए उसने अपने आखिरी मैजिक का इस्तेमाल उसकी मदद के लिए कर लिया। और उसे लगता है कि अब शायद वो मरने वाली थी, बट अचानक से हम देखते हैं जो उसके दोस्त होते हैं वो उसका अचानक से बचा लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमें बताया जाता है जो हमारी टेसिया होती है अपने आखिरी समय में ऑथर के बारे में सोच रही होती है कि किस तरीके से वो ऑथर के साथ उसने अपनी ज़िंदगी बिताई थी, और लास्ट में ऑथर जब उसे छोड़ के गया था तो किस तरीके से वो एक दूसरे को मिलकर रोए भी थे। और फाइनली हम देखते हैं कि तभी अचानक से जो उसके दोस्त होते हैं वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और हमारी टेसिया को बचा लेते हैं लिटरली उसके आखिरी मोमेंट पे आके। बट हम देखते हैं जो टेसिया होती है वो कहती है कि मुझे अभी भी याद है कि ऑथर ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी जिसकी मदद से हम किसी को भी ख़त्म कर सकते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसी का इस्तेमाल करती है। हम एक्चुअली ये होता ही है कि वो बाहर से किस तरीके से मान अपने शरीर के अंदर खींच सकती है, समझ रहे हो, कितना पावरफुल और तगड़ा वाला एकदम बहुत ही खतरनाक सा कह सकते हैं एक मूवमेंट होता है। और फाइनली हम देखते हैं कि मूवमेंट भाई बहुत ही लिटरली बहुत ही बढ़िया लग रहा होता है, जहाँ पे बाहर की तरफ से मैजिक पावर इंसान के अंदर आ रही होती है। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारी टेसिया होती है वो उसी का इस्तेमाल करती है और बहुत सारे माना पावर को बाहर की दुनिया से अपने अंदर खींचती है शरीर में। और हम देखते हैं कि एक खतरनाक सा मुक्का उसके मुंह पे जड़ देती है। हम देखते हैं कि एक मुक्का लगते ही जो बोर्ड होता है लिटरली ख़त्म हो जाता है। और फाइनली हम देखते हैं कि इसके मुक्का लगते ही जैसे वो ख़त्म होता है, दूसरी ओर जो विलन्स होते हैं वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा निराश होते हैं। बट वो कहते हैं कि यार कोई नहीं, मुझे लगा था कि इतनी ताकतवर नहीं होगी, बट ये सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी।
और फाइनली हम देखते हैं जो हमारी टेसिया होती है वो वापस से ह्यूमन विलेज में जाती है और उनको बताती है कि उसने उनका काम पूरा कर दिया है। बट उन लोगों को कोई खुशी नहीं होती है। ऑब्वियसली बात है कि यार इंसान को क्यों खुशी होगी कि किसी दूसरे इंसान ने उनकी मदद की है। बट हम देखते हैं वो बच्चे जिन्होंने उसको बताया था डिटेल्स के बारे में, वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे और उससे पूछा था कि तुम्हारे सीक्रेट का क्या राज है कि तुमने उनको हराया। तो हम देखते हैं जो टेसिया होती है बताती है कि वेल मेरा एक गोल है जहाँ पे मुझे पहुंचना है। और हमें पता चलता है कि वो गोल कुछ और नहीं हमारा आर्थर है, क्योंकि वो आर्थर को शायद कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से पसंद करती है। और फाइनली हम देखते हैं अचानक से हमें दूसरी ओर उस टेसिया के ग्रैंडफादर दिखाए जाते हैं जो कि किसी दूसरे एल्फ से शायद कोई पता नहीं विच होती है उससे बात कर रहे होते हैं कि एक्चुअली जो हमारी टेसिया है वो काफ़ी बढ़िया काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो टेसिया होती है वो कहते हैं कि वेल शायद अब मुझे वापस से अपने किंगडम चले जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि उसके दोस्त भी इस बात को भले मान रहे होते हैं, बट वो दोस्त एक नया रास्ता बताते हैं, वो होता है एक्सियस के पास से जाने का, क्योंकि वहाँ पर वो लोग आर्थर से मिल पाएंगे। और हम देखते हैं कि उनकी बात सुनते ही जो हमारी टेसिया होते हैं पूछते हैं कि तुम लोग आर्थर को कैसे जानते हो। तभी हम देखते हैं कि वो बताते हैं कि एक्चुअली वो लोग उससे ऑलरेडी मिल चुके हैं कई बार। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनते ही जो हमारी टेसिया होती है कहती है कि ये इसका मतलब कि आर्थर ने तुम सभी को बताया कि वो कहाँ रहता है, बस मुझे ही नहीं बताया। और हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। और हम देखते हैं कि फाइनली उसे उसका एड्रेस मिल जाता है। तो हम देखते हैं जो हमारी टेसिया होती है वो फाइनली उसे मिलने के लिए जाती है। बट हम देखते हैं कि वो उसके घर के पास पहुँच के कहती है कि यार मैं उससे कैसे मिलूंगी। हम देखते हैं कि वो काफ़ी सारी प्रिपरेशन करती है कि मैं ऐसे मिलूंगी, मैं वैसे मिलूंगी, बट फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उससे मिले तो मिले कैसे। बट हम देखते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पर हमारे आर्थर की मॉम आती है। बट हम देखते हैं कि टेसिया उन्हें देखते ही तुरंत बहुत ही तेज़ी से वहाँ से भागती है। और हम देखते हैं कि यहीं पे जो हमारा एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।